दिल की बीमारियां आज तेजी से बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में नई तकनीकों के चलते अब इनका इलाज बिना ऑपरेशन भी संभव हो गया है। ऐसी ही एक आधुनिक और प्रभावी पद्धति है ईईसीपी ट्रीटमेंट। डॉक्टर पाटिल ने बताया कि ईईसीपी का पूरा नाम एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन है। यह एक नॉन इन्वेसिव यानी बिना ऑपरेशन का इलाज है, जिसमें मरीज के पैरों पर विशेष कफ लगाए जाते हैं। ये कफ दिल की धड़कन के अनुसार दबाव बनाते हैं और छोड़ते हैं, जिससे हृदय तक रक्त का प्रवाह बेहतर होता है। इस उपचार से हृदय की बंद या कमजोर नसों के आसपास नई नसें विकसित होती है, जिससे सीने में दर्द, सांस फूलना और थकान जैसी समस्याओं में काफी राहत मिलती है। ईईसीपी ट्रीटमेंट पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें मरीज को किसी भी प्रकार की सर्जरी या एनेस्थीसिया की आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टर पाटिल के अनुसार यह इलाज खास तौर पर हार्ट पेशेंट्स, डायबिटीज मरीज और बाईपास या एंजियोप्लास्टी के बाद भी परेशानी झेल रहे मरीजों के लिए फायदेमंद है। वरिष्ठ जन यहाँ पे पेशेंट हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम है प्रेम नारायण मुन्ना लाल जी चौधरी। मैं डॉक्टर ने आपको बाईपास जैसे आपको सजेस्ट किया था, आप स्वामी समर्थ हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पे पाटिल सर के द्वारा जो आपको इलाज बताया गया है उससे कितना निराकरण हुआ? मेरे को तो पूरा निराकरण मिला इससे, और मेरे को बताया था बाईपास के लिए, लेकिन मैंने बाईपास के लिए नहीं गया। मेरे को एक मेरा फ्रेंड ने बताया कि डॉक्टर पाटिल से मिले एक बार, तो मैं मिलने आया था, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट, मेरे को समझ में आ गई बात, तो मैंने अपना वो यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया ईईसीपी की। कहाँ से आप आए हैं? मैं जलाल खेड़ा, तहसील नरखेड़ में आती है जलाल खेड़ा, और अपने ये नागपुर ज़िले में आता है जी। अभी कितने समय से आप यहाँ पे इलाज करवा रहे हैं? मैं अप्रैल मई में आया था यहाँ। मई ब्लॉकेजेस थे और कैसा अभी चल रहा है? वो तो मेरे को समझता नहीं, फिर भी ऐसा बताया गया कि बहुत ब्लॉकेज थे करके। और अभी आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? अभी तो फिर पूरी तरह संतुष्ट हूँ, और दवा भी चालू है। अब डॉक्टर साहब ने बोली थी कि आज कुछ कम कर देंगे, तो पूछते हैं उनसे कितने कम कर रहे थे। आज हम बात करेंगे हृदय से संबंधित बीमारियां और उनके बिना ऑपरेशन के इलाज यानी कि ईईसीपी के बारे में। मौजूद हैं हम श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल में और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रदीप पाटिल। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। इसी के साथ सर, पहला सवाल जो दर्शकों के मन में अमूमन रहता है कि ईईसीपी क्या है, इसका पूरा नाम क्या है और कैसे ये इलाज किया जाता है? ईईसीपी का मतलब होता है एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। ईईसीपी ये जो ट्रीटमेंट है ये नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है हार्ट ब्लॉकेजेस की। हार्ट पेशेंट जिनके ब्लॉकेजेस रहते हैं 70 to 100%, इनको विदाउट ऑपरेशन ईईसीपी ट्रीटमेंट के द्वारा ट्रीट किया जाता है। ये ईईसीपी कैसे काम करता है अन्य इलाजों के मुकाबले, कैसे? ईईसीपी ट्रीटमेंट जो है उसमें एक मशीन होती है जिसमें एक बेड होता है और एक कंसोल होता है। तो बेड पे पेशेंट को लिटाया जाता है, उसके अंदर उस पेशेंट को कंसोल से ईसीजी लीड्स के माध्यम से उसको कनेक्ट किया जाता है। बाद में पेशेंट के पैर यानी काफ, थाइज और बटक्स, इनको न्यूमेटिक कप बांधे जाते हैं। तो न्यूमेटिक कप जो रहते हैं सीक्वेंशियली इन्फ्लेट और डिफ्लेट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम काफ, पहले पैर, फिर मांडी, फिर कमर, ऐसे सीक्वेंशियल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होके वीनस रिटर्न जो ब्लड रहता है उसको एक विशिष्ट प्रेशर से 300 मैक्सिमम रहता है, उसके द्वारा हमारे कोरोनरी आर्टरी यानी हार्ट की जो नलिकाएँ रहता है उसमें पुश किया जाता है। जो इट्स नेचुरल कि जो 70-80% ब्लॉकेज होगा उसमें से ब्लड जाके फोर्स से उसको डायलेट कर देगा। इसके अलावा जो 100% ब्लॉकेज रहता है उसके अराउंड में ब्रिज बना के रास्ता ओपन करके ब्लड फ्लो चालू कर देते हैं। इसके अलावा ये मशीन के द्वारा जो हम लोगों ने नोट किया हुआ है कि एंजियोजेनेसिस होती है। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज में ब्लॉकेजेस होने की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो जो मॉडलिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें सर्जिकल और नॉन सर्जिकल ऐसे 2 ट्रीटमेंट होती है। सर्जरी में ब्लड वेसल को कट करके वहाँ पे ट्रांसप्लांट करके ब्लड फ्लो रिस्टोर किया जाता है, लेकिन हमारी ट्रीटमेंट में विदाउट ऑपरेशन
ब्लड फ्लो जो है हार्ट को लाया जाता है। हमारे हार्ट को काम करने के लिए 225 ml ब्लड की ज़रूरत होती है। तो हमारे मशीन के द्वारा अगर हम एक छोटी सी आर्टरी खोलते हैं और वो सिर्फ 2 ml ब्लड देती है, तो हमारे को ज़रूरत है सिर्फ 125 खोलने की, लेकिन हमारी मशीन के द्वारा हज़ारों की ओपनिंग हो जाती है और हमारे हार्ट को पर्याप्त मात्रा में फ्यूल यानी कि उसका ब्लड मिल जाता है। सर्जरी के मुकाबले ये कितना प्रभावी है और किन मरीजों के लिए ये कारगर है? जिन हृदय रोगियों के 70 से 100% ब्लॉकेज होते हैं, एक ब्लॉकेज हो या 10 ब्लॉकेज हो या 13 ब्लॉकेज हो, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम 15 ब्लॉकेजेस वाले पेशेंट का भी ट्रीट किया गया था। इन पेशेंट्सों में इसके अलावा जिन पेशेंट्स में हार्ट कमज़ोर हो गया है या फिर उनका इजेक्शन फ्रैक्शन या पंपिंग फ्रैक्शन कम हो गया, और ऐसे पेशेंट में जहाँ पे एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं की जा सकती, ऐसे पेशेंट में ये ईईसीपी कारगर है। हालिया की घटनाओं में हमने देखा है कि आकस्मिक मृत्यु भी हुई है नागपुर में हृदय से संबंधित। ये सर इनके लाइफस्टाइल से जुड़े क्या कारण हो सकते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है? अभी जैसे आपने बोला कि कोविड के बाद में क्या हुआ है कि मैक्सिमम हार्ट पेशेंट्स हमको देखने मिले हैं, और मेरा सभी आपके दर्शकों को यही सजेशन है कि अबाउ 30 सभी लोगों ने चेकअप कर लेना चाहिए। हमने ऐसा वन शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न फॉर हिज हेल्थ। इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने अपना स्क्रीनिंग करना चाहिए। स्क्रीनिंग में क्या होता है, 30+ में पहले लिपिड प्रोफाइल करवा लीजिए, इसके बाद में ईसीजी करवा लीजिए, इको, टीएमटी ट्रेडमिल टेस्ट। इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट है, ब्लड मार्कर्स रहते हैं, जैसे एपोलाइपोप्रोटीन ए, बी, लाइपोप्रोटीन, बाद में ट्रोपा, ट्रोपटी जो है ये तो हार्ट अटैक के लिए चेक किया जाता है। तो ये सब चेक करके हम लोगों ने अपना हार्ट किस तरीके से काम कर रहा है और अभी उसकी पोजीशन क्या है ये जान लेना ज़रूरी है। अगर कुछ उसमें बिगाड़ है या कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम अननोटिस्ड गया तो एक बड़ा मिशअप हमारे ज़िंदगी में हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर, हमें ये जानकारी साझा करने के लिए। दिल की बीमारी को नज़रअंदाज करना बेहद ही जोखिमदायक हो सकता है। समय पर सही जांच कराना बेहद ज़रूरी है। बने रहिए BC न्यूज़ के साथ अन्य खबरों के लिए।